आसन फलदायक है। विश्वास से ही फल प्राप्त होगा, इसलिए विश्वास पूर्वक सुनना। जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इसका ध्यान रखना। और सुनो, एक बार त्रेतायुग मानी, एक बार त्रेतायुग मानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी जानकी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि जिनका जन्म घड़े से हुआ और ये राम जी का चरित्र अपार सागर। अब बताओ, घड़े से जिनका जन्म हुआ, इतना सागर, विशाल सागर जैसा गंभीर राम जी का चरित्र से सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। तो भगवान शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती जी को साथ लेकर और सुदूर एक छोर से दूसरे छोर पर, जिनका नाम अगस्त ऋषि भी है, अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को अंजलि में भरकर पी लिया था, ऐसे अगस्त ऋषि जिनका जन्म घड़े से हुआ था। तुम्हें कथा सुनने शंकर जी ने कहा, देवी बहुत दिन हो गए, व्याकुलता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, बहुत दिन से कथा नहीं सुनी। तो देवी बोली, आप तो कथा सुनते रहे, तो आप तो कथा के रचयिता हो। बोले, रचयिता है वो अलग बात है, लेकिन किसी के मुख से सुनने में आनंद आता है। रच तो कोई सकता है, लिख कोई सकता है, लेकिन सामने वाला जब सुनाता है तो आनंद आता है। हम भी जब कहीं कथा होती है तो हम भी सुनने जाते हैं, हमें तभी अच्छा लगता है। ये सबकी इच्छा, इसलिए सुनाते जरूर है, लेकिन हमें ज्यादा आनंद तब आता है जब हम पीछे बैठकर कोई कथा कहता है, हम सुनते हैं। तो ऐसे शंकर जी बोले, देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। देवी बोली, चलो। चलते रहे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शंकर जी ने क्या किया, कुंभज ऋषि को पता चला कि शंकर जी आए, अगस्त ऋषि को पता चला कि शंकर जी आए। शंकर जी ने तुरंत दौड़े, दरवाजे पर पहुंचे कुंभज ऋषि। उन्होंने पैर धोए, स्वागत किया, सम्मान किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उन्होंने जब पूजा की तो इसलिए पूजा की कि वक्ता तो है, उन्हें पता नहीं था ये वक्ता है, कथा सुनने आए हैं। उन्होंने पूजा करने का मंतव्य उनका ये था कि ये भगवान है, देवाधिदेव शंकर आए आज हमारे दरबारे पर, हमारे पुण्य फल उदित हुए हैं। तो उन्होंने पूजा की, सम्मान किया, स्वागत किया और दोनों को आसन बिछाया। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। सती भवानी है साथ में। पूजा अर्चना की। अब जैसे ही उनका महादेव के यहाँ क्या कथा सुनने आए, बोले हाँ देवी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं ये। बोले अच्छा, क्या खाक कथा सुनाएगा? ये मन में सोचती रही। बोले जो आदमी पहले से डर गया, उसे पता है ना, आज गलत अर्थ लगाने लगी सती जी। अरे पहले से डर गया, ये तो बाबा ने कथा लिखी है, रची है, रच महेश निजमानस राता, उनके मस्तिष्क में कथा निवास करती है। तो ये उन्हें क्या कथा सुनाएगा? पहले से ही विचार कर दिया, शुरू कर दिया। और बोलिए क्या कथा सुनाएगा? और उन्होंने कथा सुनाई, शंकर जी ने सुनी और देवी जी ने सुनी भी नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी।
इस कथा को सुना किसने? शंकर जी ने सुना, सती जी नहीं सुना। सती ने नहीं सुना, लेकिन शंकर जी भाव में थे। अब आप 50-100 लोग 200 लोग बैठे और कथा अगर आप में से 2 नहीं भी सुन रहे हैं और 1 सुन रहा है, तो उसे क्या लेना देना आपने सुनी या नहीं सुनी? उसे तो अपने मगन रहना है, आनंद में रहना है। यही हुआ, शंकर जी को नहीं पता इन्हें सुनी या नहीं सुनी। लेकिन कथा में बैठना अलग बात है। कोई सोचेगा कि हम हरपाल जी की वजह से आ गए, वो कहेंगे ले कथा हम करवा रहे नहीं आए। कोई सोचेगा हम ऋषिपाल जी की वजह से आ गए, वो कहेंगे ले हमने साहब कथा कराई नहीं आए। कोई सोचेगा कुछ लोगों के फोटो लगे, उनके संपर्क के लोग आए हुए। तो किसी और को कथा किसी के कारण से आए तो आ तो सकते हैं, कथा में बैठ भी सकते हैं, कान में कथा सुन भी सकते हैं, लेकिन कथा में आप बैठे हैं, ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय ये है कि आप में कथा बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, आप कथा को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये महत्व का विषय है। इसी प्रकार से कथा में सती बैठी तो नहीं, लेकिन उनमें कथा नहीं बैठी, उन्होंने कथा सुनी नहीं। वो यही सोचती रही, देखो इसने हमारे पैर धोए, हमें आसन डाला है, हमारा सम्मान किया है, ये क्या कथा सुनाएगा, कैसी कथा सुनाएगा, इसमें क्या सामर्थ्य कथा सुनाने की। कहीं आश्रम देख रही है, कहीं चारों तरफ देख रही है, जब कैसे पर्दे लगे हैं, कैसी चटाई बिछी, इस प्रकार की बातें कर रही है। और इस प्रकार की बातें करते हुए कथा नहीं सुनी। और कथा महेश भगवान ने शंकर जी ने सुनी, और सुनी महेश परम सुख मानी। जिस शब्द में परम लग जाता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। सुख कैसा मिला? परमानंद में चले गए। भगवान को इच्छा ये हुई मैं डूब जाऊं, और कथावाचक को क्या लगा कि मेरा तो काम है ये कथा सुनाना, ये राम नाम के हीरे मोती हैं, इन्हें तो मुझे लुटाना ही है। आप लो या मत लो, मुझे तो लुटानी है। जैसे मुझे राम कथा कहनी है, मुझे तो सुनानी है। बाबा ने बुलाया, बाबा कथा सुना रहा हूं मैं। आप लोग बैठे हुए भी सुनो या मत सुनो, या जो नहीं आए वे नहीं आए, कथा तो होनी है। तो जो हमारा काम है, हमारे जो राम नाम के हीरे मोती, ये जवाहरात जो हमारे पास है, ये लुटाने के लिए मेरे प्रभु ने दी है, और हम आप सबके बीच में लुटा रहे हैं। आप लूटो या मत लूटो, आप ग्रहण करें या न ग्रहण करें, हमारा काम तो है राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, अब आइए भाव से, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सब ताली बजा के जोर गाइए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। श्याम नाम के हीरे मोती
मुझको